हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे पेंशनर्स के लिए और पूर्व सैनिकों के लिए। आज के दोस्तों 2 से 3 इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं, जहां पर दोस्तों अब एडिशनल पेंशन है जो कि आपका 6ठे वेतन आयोग से लागू हुआ था, और एडिशनल पेंशन का जो मेन जो फोकस था वो था 80 साल के बाद से। जैसे ही आप 80 साल जो है अटेन करते हैं तो आपकी बेसिक में जो है 20% की बढ़ोतरी है। उसके बाद से दोस्तों 85 साल में 30% की, फिर दोस्तों ऐसी 40%, 50% और 100 साल में पूरे 100% की। अब इसमें दोस्तों अभी एक बड़ी वर्कशॉप हुई है जहां पर जो पेंशनर्स के जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उसको लेकर डिस्कशन हुआ है, जहां पर पेंशन का भुगतान या पेंशन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसको लेकर दोस्तों एक पूरा का पूरा लेटर जारी हुआ है। और आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि कुछ न्यूज़ ऐसी होती है जो कि डायरेक्ट न्यूज़ चैनल पे चलती हैं, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि पेंशनर्स से इश्यूज़ जो हैं अभी, या कई लोगों को जो है पेंशनर्स के जो है एडिशनल पेंशन को लेकर, क्योंकि जो एडिशनल पेंशन है वो आपका एज के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसके लिए कोई आपको अलग से अर्जी देनी नहीं पड़ती। आप सीधे सीधे जैसे 80 ईयर्स के होते हैं आपको ये लागू हो जाता है। तो ये 20% आपका जो है बढ़ोतरी होती है, साथ ही साथ इस पर डीए का जो 20% प्लस डीए मिलता है। दोस्तों, एडिशनल पेंशन को लेकर जो है 6ठे वेतन आयोग में इसका लागू किया गया था, लेकिन दोस्तों इसके बाद से बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हुए थे, क्योंकि जो कन्फ्यूजन था वो यही था कि एडिशनल पेंशन जो है वो आपको 80 ईयर्स के स्टार्टिंग में मिलेगा या 80 साल के जब आप हो जाएंगे। जब हम बात करते हैं 80 ईयर्स के स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब है कि जैसे ही आपने 79 कंप्लीट किया, और 80 ईयर्स मतलब जैसे ही आपने 80 साल पूरा किया तब जाके। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हुए थे, और ये जो वर्कशॉप था जिसका कि मेन मकसद ये था कि पेंशनर्स के लिए जो है अवेयरनेस जारी करने के, कि भाई एक्चुअल में एडिशनल पेंशन क्या है, या आपकी डेट ऑफ बर्थ पर डिपेंड करता है। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर आप स्पर्श पेंशनर हैं या बैंक से पेंशन लेते हैं, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो इसका मतलब ये है कि उसके हिसाब से ही आपको जो है भुगतान होगा आपका जो भी एडिशनल पेंशन का। तो दोस्तों ये इसलिए भी ज़रूरी था पेंशनर्स के लिए, क्योंकि पेंशनर्स के बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि अभी भी जिन पे काम चल रहा है, उसमें एडिशनल पेंशन का मुद्दा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। इसके लिए अब क्लैरिटी की गई है, क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन था 6th पे कमीशन में जो है सरकार लेके आई थी, इसका मतलब इसकी क्लैरिटी भी सरकार ही देगी। तो बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट के बाद इन अनदर जजमेंट डेटेड 2019 विच इज़ लेटर देन द ऑर्डर ऑफ 2018 ऑब्जर्व द एडिशनल पेंशन शैल बी एडमिशन ओनली ऑन कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स। तो बहुत सारे जो कोर्ट केसेस थे उसके अलग अलग जो है फैसले आए थे, और यहाँ पर जो है अब सरकार की तरफ से क्लियर करना था, क्योंकि ये सरकार की तरफ से ही लागू किया गया था कि एडिशनल पेंशन का क्या स्कोप है। तो पॉलिसी अंडर रूल 44(6) ऑफ CCS पेंशन रूल्स 2021 क्लियरली प्रोवाइड्स दैट द एडिशनल पेंशन फैमिली पेंशन जो कि 20% बेसिक पेंशन शैल बी एडमिसिबल ऑन कंप्लीशन ऑफ 80 एज। तो इसलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि कोर्ट केस हुए थे जिसमें क्लैरिटी ये था कि 79 ईयर्स कंप्लीट जैसी 80 ईयर्स स्टार्टिंग होती है 80 ईयर्स कंप्लीशन पे। तो यहाँ पर जो 44(6) जो पेंशन रूल है 2021 का, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो 20% ऑफ बेसिक पेंशन जो बढ़ोतरी है शैल बी एडमिसिबल ऑन कंप्लीशन ऑफ एज ऑफ 80 years and not entering 80th years of age. In the service rules applicable to the government servant, the phrase attaining the age means completion of certain age. तो यहाँ पर दोनों तो क्लियर किया गया है। attaining the age मतलब जैसे आप 80 साल पूरा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस जो एडिशनल पेंशन है उसके लिए क्लैरिटी दे दी गई है कि एडिशनल पेंशन देने का जो है मेन स्कोप क्या है और किस बेसिस पे होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि वर्कशॉप लगाई गई थी। बात करते हैं दोस्तों अगस्त की पेंशन को लेकर। दोस्तों स्पर्श से आपको पता है कि फ्राइडे को आपका
जो पेंशन है वो उसका भुगतान हो जाएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों बैंक पेंशनर्स को जो है ऑलरेडी भुगतान होना शुरू हो गया है। जो अलग अलग बैंक से, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या पंजाब नेशनल बैंक हो, वहाँ से जो है ऑलरेडी जो पेंशन का, अगस्त की पेंशन का भुगतान शुरू हो गया है। और ये क्लियर है कि दोस्तों 55% डीए के साथ ही है, क्योंकि डीए 58% हो चुका है, लेकिन इसका पूरा प्रोसेस होता है। गवर्नमेंट की तरफ से कैबिनेट मीटिंग होगी और उस मीटिंग के बाद ही जो है जब अनाउंसमेंट आएगा, लेटर जारी किया जाएगा पेंशनर्स के लिए अलग से, केंद्रीय कर्मचारियों के अलग से, उसके बाद से जो है इसका भुगतान होना शुरू होगा। ये लगभग सितंबर अक्टूबर में होगा। अभी अगस्त की महीने की पेंशन जो भी जिनको भी आएगी वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वो आपको 55% के हिसाब से भुगतान होगा। दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।